The violence pulling me down. You are the silence. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और अंशु अभी जा रहा है क्लास करने के लिए। उसका आज से क्लास शुरू है, कल से उसका क्लास नहीं था शुरू, तो आज से क्लास शुरू है। तो अंशु जा रहा है क्लास करने के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अकेले एक्चुअली चाय बनाने की इच्छा नहीं होती है, अकेले चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। कोई साथ में रहा तो चाय पीने का मज़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी आ रही हूँ चाय पीने के लिए। 1 कप चाय तो बनता है और 1 गिलास पानी बनता है। कल मेरी छोटी चाची यानी कि मेरी छोटी चाची, जो लोग नए ज्वाइन किए उनको नहीं पता होगा कि छोटी चाची कौन है। मीन्स मेरे छोटी चाची यानी कि चाचा ससुर की वाइफ, यानी कि सम्यक की माँ। ओके, तो सम्यक जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, बाद में बताऊँगी, चाहे बता देती हूँ। सम्यक यानी कि गुड्डू के छोटे चाचा के लड़के, तो गुड्डू के भाई है ना, तो सम्यक की माँ। तो वो उनको हम लोग छोटी चाची कहते हैं। वो चाची का फ्रेंड ज़्यादा, मीन्स उनके साथ अगर आप रह गए तो आप बोर कभी नहीं हो सकते। गोल्डी अभी उनके साथ है। गोल्डी इतना एंजॉय कर रही है चाची के बात करने का, वो बात जो करती है उसको और सब कुछ गोल्डी इतना एंजॉय करती है ना, कहती है मम्मा छोटी चाची सुपर है। हमने कहा छोटी चाची सुपर है। तो एक छोटी चाची को कब से बोल रही हूँ पुणे आइए। 2 साल से बोल रही हूँ। 2 साल में 1 साल में समय की शादी भी हो गई। मैं तब से बोल रही हूँ चाची आइए। लेकिन चाची कहते हैं छवि अब कोरोना आ गया। अभी कोरोना पिछले साल से आ गया, मेरी चाची को आने से रोक जा कोरोना जा। बहुत मज़ा आता है जब छोटी चाची आएंगी ना, तब मैं आप लोगों से खूब बात कराऊंगी। छोटी चाची से दिल खुश हो जाएगा आपका। मुझे आप लोगों से बात करते देख के अंशु इसका फ़ायदा उठा रहा है और मैं फ़ायदा उठाने नहीं दूँगा। अंशु उठ जाग मुसाफिर, उठो क्लास का लेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि लेट गए हो? ओके, मेरा बेटा बैठा है, लेटा नहीं है। तो जब छोटी चाची आएंगी तब आप लोगों को बात कराऊंगी। छोटी चाची बात करने में गजब, मैं सुपर, हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा करती हूँ। ये कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, बॉटल ग्रीन। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटल ग्रीन मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। और हाँ, आप लोगों ने मेरे इस हेयर कट को इतना सारा कॉम्प्लीमेंट दिया, इतना अच्छा बोला, उसके लिए थैंक यू। सुतापा जी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सुतापा जी मेरी अम्मा के साथ मिली भगत है। सुतापा जी का मेरी माता श्री को भी अच्छा नहीं। तो सुतापा जी और माता जी मेरी दोनों डायमंड मेंबर का आपस में मिली भगत है। छोटी चाची को बोली आइए ना छोटी चाची पुणे, तो कहती कहाँ बेटा, कोरोना में बुला रही हो मुझको, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, आ जाइए। चाचा जी को भी बुला रही हूँ, सिर्फ छोटी चाची को नहीं, चाचा जी को भी बोल रहे हैं। चलिए, अब इस समय से मेरा ओवर वॉइस मिलेगा और घर में मैं लगाने वाली हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि वो हनुमान चालीसा आप लोगों को मैं नहीं सुना सकती हूँ। यू नो आप मेरी बात सुनिए या गाना सुनिए। एलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा।
वंस अगेन और हैप्पी ट्यूसडे। और चाय पीजिए विदाउट खारी बिस्किट, क्योंकि मैं खुद गुड्डू के खारी बिस्किट को मिस कर रही हूँ, गुड्डू को मिस कर रही हूँ, सबको मिस कर रही हूँ मैं, गोल्डी को, गुड्डू को, अम्मा को, पापा को, सबको मिस कर रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, मैं खारी बिस्किट नहीं खाती हूँ, तो सिर्फ चाय मैं भी पी रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो खारी बिस्किट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मॉर्निंग का गप्पा यहाँ पे रोक देते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है। चेयर जो है वो गिफ्ट में मिला है, आप देखिए ये स्टडी चेयर अंशु को गिफ्ट में मिला है बर्थडे में, जिसको अंशु इंजॉय कर रहा है पढ़ने के टाइम में। तो अभी अंशु का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो अंशु का भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अंशु को के लिए एक और न्यू गिफ्ट आया है, और वो गिफ्ट ये है, और एक गोल्डी गिफ्ट की थी, और ये गिफ्ट मैं की हूँ अंशु का। और इतने सारे चॉकलेट खा खा करके रख रहा है ये, और ये देखिए, तो ये अंशु दो है, अंशु की तो रईसी है, अंशु का तो गर्दा है, दो है। तो चलिए अंशु को पढ़ने देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अंशु का गिफ्ट आप लोगों को दिखला दी कि अंशु को क्या गिफ्ट की हूँ। और अभी हूँ इस फ्लैट में, सुबह आई थी इस फ्लैट में, और उसके बाद से अभी इस फ्लैट में हूँ। थोड़े टाइम के लिए उस फ्लैट में गई थी, क्योंकि अंशु के लिए को और मुझे नाश्ता करना था, तो नाश्ता करके आ गई हूँ इस फ्लैट में। अंशु का क्लास चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और अच्छा भी अश्विनी कुमार चैनल के लिए वीडियो बनाना था, तो उसके लिए वीडियो बनाई हूँ। अभी मीरा के आने का वेट करी। उस फ्लैट में काम करके चली गई स्मिता, झाड़ू पोछा 9:30 आई थी, और 10:30 11 o'clock के करीब में वो चली गई। उसके जाने के बाद उस फ्लैट में जाके नाश्ता वगैरह करके आई हूँ। और अभी जाऊंगी तो अंशु से मैं पूछ रही हूँ कि डिनर में क्या बना दूँगी, डिनर में क्या बना दूँगी, बता दो। तो डिनर का बता ही नहीं रहा है वो कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सो मैं परेशान करके रखा है, नहीं बता रहा है मुझे। ओके, आज सुतापा जी मुझे मैसेज किए हैं कि छवि जी आप गोल्डी को बताइए ना कि वहाँ के कुछ व्यूज़ वगैरह जो है वो शेयर करने के लिए। वो सीक्रेट है, जब मैं जाऊँगी तब वहाँ के आपको दिखने वाले हैं। मीन्स कैसा मेरा घर दिखता है, क्या दिखता है, वो जब मैं जाऊँगी, मैं, गुड्डू, गोल्डी, अंशु सब जब जाएंगे तब आपको घर दिखलाऊंगी कि कैसा है मेरा घर, क्या है, सब कुछ आपको बाद में पता चलने वाला है। एक बार तो अच्छा लगेगा ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या देखना है, मैं सारे फैमिली सबसे मिलवाऊंगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद। तो अभी 12 o'clock होने वाले हैं। एज़ यूजुअल मीरा दीदी नहीं आई है, मैं इस फ्लैट में बैठी हुई हूँ, और बार बार मुझे लग रहा है कि मेरा मिंत्रा का और प्रोडक्ट आया, मेरा मिंत्रा का और प्रोडक्ट आया, 2 प्रोडक्ट आया है, 3 प्रोडक्ट और आए तभी तो शुरू करूँ। ब्लाउज़ आने वाला है मीशो का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मीशो के ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि मीशो से फर्स्ट टाइम मैं ब्लाउज़ का शॉपिंग कर रही हूँ। देखूँ तो कि कैसा है और क्या। अस्मिता मुझे कभी भी इस ड्रेस में नहीं देखी है, तो आज सुबह जब बेल बजाई, जब गेट खोली तो कह रही है क्या दीदी आप तो जवान हो गई। मैं बोली यार मैं बूढ़ी लगती। एज जो है वो मीन्स आप कितने ईयर के हो, वो सिर्फ वो ईयर काउंट जो है वो मैटर नहीं रखता है, कितने साल के हो वो मैटर नहीं रखता है, आपका दिल जमा होना चाहिए। नहीं तो 20 साल में भी लोग चाहे तो फील कर सकते हैं यार अब तो मेरी ज़िंदगी का क्या है, अब तो इतनी ज़िंदगी मेरी जी चुकी। और 40 होते होते और 50 होते होते तो वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या रखा है अब जीने में। लेकिन मैं तो जब 70 साल की, मेरे सारे दांत टूट जाएंगे तो भी मैं जवान रहने वाली, दिल से जवान रहने वाली। फेस का, थोड़ा का और हाथ और पैर का क्या, दिल जमा होना चाहिए, है ना, सही है ना। तो अभी मीरा के आने का वेट कर रही हूँ, फिर उस फ्लैट में जाऊंगी, और बहुत सारा काम है उस फ्लैट में, बहुत सारा काम है। वार्डरोब पूरा सेट करना है, उस वार्डरोब का कपड़ा है इस वार्डरोब में रखना है, इस वार्डरोब का कपड़ा उस वार्डरोब में रखना है, ओ बहुत काम। तो वो सब काम कर लेती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताई थी कि ट्यूसडे फुल मेरा हेक्टिक जाने वाला है। एक तो वार्डरोब का समझ में नहीं आ रहा कि किधर किधर क्या क्या करूँ मैं, और कहाँ का कपड़ा कहाँ डालूँ, कहाँ का कपड़ा कहाँ डालूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। प्लस अभी मैं पूरा कटिंग वटिंग हटा रही हूँ, सब साफ सूफ होने वाला है। एक दिन में साफ नहीं होगा, 4-5 दिन में साफ होने वाला है। फिर चलिए थोड़ा कटिंग वटिंग हटा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ कल से, क्योंकि पूजा पाठ है भाई।
You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender. I never will. एक जंग जीत चुकी हूँ मैं, वहां का पर्दा निकाल चुकी हूँ, एकदम काला हो चुका है, साफ करना है। इस दीपावली में पूरे घर का पर्दा जो है पूरा चेंज करना है मुझे फिर से। और मीरा नहीं, वो चारों मत डालो, पहले उसको नीचे रखो, नीचे रखो ना, पर्दा को नीचे रखो। उतना टाइम नहीं है कि इसको मैं ब्लीच में डालूं, फिर ये करूं वो करूं। तो मैं क्या सोची हूँ, इसको 1 घंटे के लिए सोप में डाल देती हूँ और उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन चला दूंगी। तो ड्राइंग रूम का एक पीछे वाला भी साफ हो गया ना, तो कर्टेन लग जाएगा घर में। और बाकी ये दोनों रूम का तो सोचे बिना कल ये भी कर देंगे फिर। हाँ, क्या करेंगे, ये वाला बाद में लगाते रहेंगे, बाद में धोते रहेंगे, ये और इसका जरूरत नहीं पड़ता। तो वो दोनों का कल सुबह सुबह खोल देंगे, चाहे अभी नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे। समझी, तुम आओगी तब। हाँ, और तब जो है उसको डाल देंगे, समझी। चलिए कपड़ा लगा लेती हूँ फिर। कैसा है ना, कपड़ा कम है, इसीलिए मैं बोल रही थी सब पर्दा है ना आराम से धुल जाएगा। ये दीदी का ज्ञान है कि अभी कपड़ा कम है, सारा पर्दा को अभी धो दीजिए, अच्छे से धुल जाएगा। तो दीदी के ज्ञान को माना। मैं जा रही हूँ हिमालय पहाड़ पे दूसरी चढ़ाई चढ़ने के लिए। उस पर्दा को मैं लगा चुकी हूँ मशीन में, 20 मिनट के लिए सोप में डाल दी। चलो छवि। 2009 के बाद जब मैं बीमार पड़ी थी, 2009 उसके बाद से मुझे हाइट फोबिया हो गया है। ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। और तब मैं सोचो आप कितना ऊंचाई पे चढ़ी। वाह क्या बात है। चलिए अभी इसके ऊपर टेंशन नहीं है, ये दोनों के ऊपर टेंशन नहीं है, इन दोनों का ज़्यादा हाइट नहीं है ना, तो उतना टेंशन नहीं। अभी फाइनली ये भी हो गया, साफ हो गया, उतर गया। अब मैं इसका डस्टिंग करने वाली हूँ, उसके बाद ड्राइंग रूम का डस्टिंग करने वाली हूँ, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम वार्डरोब ठीक करना है। मैं मीरा का दिमाग खा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। वार्डरोब का बहुत टेंशन आ रहा है भाई। मैं अपना कपड़ा कैसे करूँ, क्या करूँ, दिस करूँ, दैट करूँ, बहुत हो रहा है, बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। You are the violence pulling me down. You are the silence that makes me drown. My head is not a good place to be.
काम खत्म कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। बहुत सारा काम है, इधर उधर, उधर का कपड़ा इधर, इधर का कपड़ा उधर, बहुत काम। ओके, तो जो भी साड़ी वगैरह रहता है या फिर ड्रेस, तो जो कॉस्टली ड्रेस और साड़ी वगैरह होते हैं सिल्की, बनारसी और शिफॉन की, वो सबको इस तरह से मैं पैक करके रखती हूँ। लंच करने के लिए लंच उसको खिला रही हूँ, मैं चावल भून के खा रही हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा था। और मेरी सफाई अभी 3 बजने वाला है, मेरी सफाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तक पहुँचा। वो सब कटिंग देख रहे हो, सारा कटिंग निकला हुआ है। मैं पागल हो रही हूँ। मैं मीरा को बोली हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं सफाई कहाँ से शुरू करूँ, सफाई कहाँ ख़त्म करूँ। सबसे बड़ा टास्क है वार्डरोब ठीक करना। अभी मैं वार्डरोब ठीक करूँ। वार्डरोब थोड़ा बंद कर दो मेरा वाला बेटा। पूरा बेड भरा है, अच्छा है अभी कर लूँगी गुड्डू के आने के पहले, नहीं तो गुड्डू के आने के बाद कर पाना बहुत मुश्किल है। वो सब फेंक दो ना, वो लेना। तो चलिए खावा लेती हूँ, रात के लिए मटर पनीर बना रही हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। ठीक, फाइनली इस रूम की सफाई थोड़ी सी हो गई है, थोड़ा सा बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, बस इसको ठीक कर लेना है। और बाकी सब वार्डरोब जो है वो ठीक हो चुका है, तो वार्डरोब फाइनली ठीक हो चुका है। इस रूम में एक सेल्फ ठीक हो चुका है, उधर वाला अभी ये सेल्फ ठीक कर रही हूँ। अभी आधा बेड शीट वगैरह सब अभी निकाल के बाहर रखी हूँ, ये सब कुछ ठीक कर लेती हूँ। अभी दिन के बजाय 4 o'clock हो रहा है, और अगर गुड्डू नहीं है अभी तो उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। नहीं तो अगर गुड्डू के आने के बाद अगर मैं ये सफाई करने बैठी ना, तो गुड्डू कहेंगे यार मुझे भी साफ़ कर दो, तुम्हारे सफाई से परेशान हो गया हो। तो मेरे सफाई से कभी कभी वो इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं सोची कि चलो ये सब अभी आराम से हो जाएगा। टाइम तो सुबह से 4 बज गए, लेकिन मेरा सफाई नहीं ख़त्म हो रहा है। मुझे लग रहा है आज लाइव आना था, तो आज तो लग नहीं रहा है लाइव आ पाऊँगी। आज कैसे भी करके काम ख़त्म करूँगी। कल अगर काम ख़त्म नहीं भी हुआ ना, तो भी मैं कल तो लाइव आने ही वाली हूँ। और क्योंकि इस फ्लैट का डस्टिंग अभी करना बाकी है, वार्डरोब के उस फ्लैट के भी अभी काम बाकी है, तो अभी सब कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। बहुत 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 थक गई। दोनों रूम का वार्डरोब ठीक करते करते अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 हो गया। आज सोची थी आज या फिर कल लाइव आऊँगी, तो आज तो किसी कीमत पे लाइव नहीं आऊँगी। कल शैम्पू की थी और देखो मेरे बाल कितने ऑयली फिर से हो रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा मेरे साथ बहुत हेक्टिक। मैं मीरा को कह रही हूँ कि मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि मेरा फाइनली बेड ठीक हो गया। मीन्स बेड पे इतना ज़्यादा कपड़ा था, पूरे दोनों वार्डरोब का कपड़ा, इधर का वार्डरोब था, उधर के ऐसे था ना, मुझे लग रहा था आज तो पूरा दिन गया, कल आज पूरा रात जाएगा, पता नहीं कितने दिन में वार्डरोब ठीक होगा। आई मेरे इस पर कितना चोट लगा। तो फाइनली लेकिन वार्डरोब ठीक हो गया। ड्राइंग रूम में जो वहाँ पे जो कटिंग होता है, वहाँ पर वो कटिंग जो है आपको दिखता है क्या? दिख रहा है ना, वो कटिंग जो है वो लगा चुकी हूँ ड्राइंग रूम में। और मेन ये सब जो कटिंग है, ये वाला सब जो कटिंग है, कल अभी एक एक करके वॉश होगा, और उसके बाद जो है वो कटिंग लगाऊंगी। तो ये अभी यहाँ पे कटिंग रहने दी हूँ, वहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ पे जो आप कपड़ा देख रहे हो, ये यहाँ पे इस चेयर के ऊपर जो आप कपड़ा देख रहे हो, ये सारा जो कपड़ा जो है वो आयरन होने में देना है, सारा कपड़ा आयरन में देना है। तो आज मुझे फ़ोन करना था धोबी जी को, लेकिन आज मैं नहीं फ़ोन की हूँ। कल मैं उन्हें फ़ोन करूँगी, क्योंकि थर्सडे को मैं कपड़ा देती नहीं हूँ आयरन करने में। तो कल ही ये सारा कपड़ा मुझे देना होगा आयरन करने में, क्योंकि परसों थोड़ा सा और कपड़ा हो जाएगा। क्योंकि परसों नहीं भी होगा तो 2 दिन के बाद तो होना ही होना है। तो बेटर है कि ये सारा, क्योंकि गुड्डू और गोल्डी आ जाएंगे थर्सडे को, गुरुवार को, फिर उनका सारा कपड़ा धोऊंगी, फिर सोचो कि कितना कपड़ा होगा आयरन करने में। तो ये सारा कपड़ा भी दे दूँगी। और बचा है ड्राइंग रूम का, बस अभी प्रॉपर डस्टिंग नहीं की हूँ। ये सारा अभी सिर्फ का डस्टिंग वगैरह करना बाकी है। तो टेबल अभी सिर्फ पोंछ ली हूँ, ये सारा डस्टिंग वगैरह सब कल कर लूँगी अच्छे से। और अभी मेन जो दोनों टारगेट था, दोनों रूम का वार्डरोब ठीक हो चुका है। उस फ्लैट का बेड पे पूरा कपड़ा डाल के रखी हुई, क्योंकि उस फ्लैट में की सफाई कल करूँगी। मीन्स उस वार्डरोब की सफाई कल करूँगी। उस वार्डरोब का कपड़ा उस वार्डरोब में, उस वार्डरोब का कपड़ा उस वार्डरोब में, उस वार्डरोब का कुछ कपड़ा इस वार्डरोब में। मीरा हंस रही है। मैं बोली अभी मुझे अपना बेड देख के और ये इस रूम का बेड देख करके मुझे अच्छा लग रहा है कि फाइनली बेड ठीक हो गया।
सच्ची में मैं एकदम थक गई हूँ मैं। अभी रात के लिए अगर आप पूछते हो तो क्या बनाई हूँ डिनर में, तो अंशु से पूछी कि अंशु क्या खाओगे, जो खाएगा वही बनाऊंगी, तीसरा तो कोई है नहीं। तो आप सोच लो कि अंशु क्या बोला होगा। बिरयानी बोला, बिरयानी एकदम मैं एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि कल फ्राइड राइस और चिली पनीर बना था। तो अभी मुझे बोला मम्मा दूध तो बहुत बच गया होगा, तो ऐसा करो पनीर, मटर पनीर और फुल्का। तो मटर पनीर नहीं बनाई हूँ, प्लेन पनीर बना दी हूँ, फुल्का बन चुका है और रात में वही डिनर रहने वाला है। और अभी मैं जा रही हूँ साड़ लेने। सोची थी कि आज मेरा पूजा का जो पूरा सेल्फ है मंदिर का वो सब आज साफ़ कर लूँगी, क्योंकि नाखून वगैरह जो काटना होता है वो मेरा कट गया था मंडे को ही। तो मैं सोची थी कि वो पूजा का सेल्फ वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, तो प्रॉपर वेडनेसडे से पूजा मेरा शुरू हो जाएगा। अब कल क्या होगा मेरा, सुबह उठ के पहले पूरा मंदिर का सफाई करूँगी, पूरा कपड़ा बदलना सब कुछ कल कर लूँगी। सुबह मीन्स 7:30 तो कैसे भी करके बेड छोड़ ही देती हूँ। 6:30 से उठ के टाइम देखती हूँ, 7:30 फाइनली छोड़ती हूँ, लेकिन जगी रहती हूँ 6:30 से। तो मैं क्या करूँगी उठ के यार, तो 7:30 उठती हूँ। तो 7:30 उठ के पानी और चाय वगैरह पी के और सीधा अंशु को उस फ्लैट में भेज दूँगी, उसका क्लास शुरू हो जाएगा 8 o'clock से, और मैं बैठ के पूरा मंदिर का सफाई कर लूँगी। मंदिर का सफाई वगैरह हो जाएगा और उसके बाद जो है पूजा जो है सार ले लूँगी और उसके बाद जो है वो पूजा शुरू हो जाएगा। तो फाइनली कल से धूप दीप जो है वो जलना शुरू हो जाएगा मेरा कल से। तो कल से रेगुलर जो है सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कल है वेडनेसडे और कल मैं पक्का लाइव आने वाली हूँ। टाइम का पता नहीं, लेकिन मैं कल सुबह सोच रही हूँ छवि अश्विनी कुमार चैनल पे, मतलब कम्युनिटी में ना एकदम आप लोग एक्टिव ही नहीं हो। गिन के 5 जन हैं जो एक्टिव है, 5 में नहीं किसी का लूँगी, लेकिन इतना मैं बोलूँगी कि गिन के बहुत तो 10 से 12 लोग हैं वो एक्टिव है, बाकी कोई एक्टिव नहीं है। तो प्लीज़ कम्युनिटी में एक्टिव हो जाइए, क्योंकि कल आपको बताना है कि मैं कितने बजे लाइव आऊँ। ठीक है, होगा तो आज रात में पोस्ट कर दूँगी, नहीं तो कल तो मॉर्निंग में पोस्ट करूँगी ही करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, मेरे वीडियोस को प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय। You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in